कुछ लोग वेद उपासना करते हैं, कुछ देवी देवताओं की उपासना करते हैं, कुछ लोग कुरान के मंत्र, बाइबल के मंत्र, गुरु ग्रंथ साहिब के मंत्र, बौद्ध मंत्र, जैन मंत्र, शिव मंत्र, विष्णु मंत्र, परम ब्रह्म का मंत्र और आत्म साधना करते हैं, उपनिषदों के मंत्र जपते हैं। इनमें क्या क्या अंतर है? ईश्वर तत्व क्या है और गुरु तत्व क्या है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। देवी देवताओं की उपासना। भौतिक देवता वो कहे जाते हैं जैसे हमारे माता पिता गुरु। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। प्रथम देवता है माता। माता की कभी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अंगिरस नाम के एक ऋषि हुए। वे बैरागी बन के अपनी माता को, वृद्ध माता को घर में सोता हुआ छोड़कर बैराग का बाना पहन के निकल गए। उन्होंने सोचा मां से अगर पूछूंगा तो ये कभी भी मुझे सन्यासी बनने की अनुमति नहीं देगी। पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, घर में और कोई था नहीं, और उनके भीतर बहुत ज्यादा ललक थी अंगिरस में कि मैं तपस्या करूं, साधना करूं, इस मनुष्य जीवन में उस परमात्मा को प्राप्त करूं। ऐसा सोच के वो घर से निकल गए। और मां, अकेली वृद्ध मां, उसने देखा कहां गया, यहां है वहां है, कहीं पता नहीं चला। बरसों बीत गए। अगस्त मुनि के आश्रम में वो रह के तपस्या कर रहे थे। अंगिरस घोर अंगिरस हुए हैं। इनका एक आगे बहुत सिलसिला चला है अंगिरसों का। ये अंगिरस ही, घोर अंगिरस, इनमें कृष्ण महाराज के गुरु थे जिन्होंने उनको वेद ज्ञान दिया था। उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। बरसों तक तप और साधना करने के बाद भी उनको शांति की प्राप्ति नहीं हुई। अगस्त मुनि से एक दिन कहा, प्रभु गुरुदेव, मेरा चित्त बड़ा अशांत रहता है। जप तप यज्ञ उपवास सब कुछ कर रहा हूं, किंतु चित्त शांत नहीं होता। और सपने में एक वृद्धा स्त्री रोते हुए दिखती है। जब भी मंत्र जपने बैठता हूं, उसके रोने की आवाज मेरे कानों में आती रहती है। अगस्त मुनि ने कहा, अंगिरस, तुम्हारी माता क्या जीवित हैं? कहा, हां प्रभु। क्या तुमने उनसे अनुमति प्राप्त की थी सन्यास के लिए? नहीं प्रभु, मैं उनका एक ही पुत्र था, वो कभी भी मुझको सन्यास की अनुमति देने वाली नहीं थी, इसलिए मैं उसको सोते हुए को छोड़ के और मैं आ गया। अगस्त मुनि ने कहा, अंगिरस, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। मेरी आज्ञा से तुम वापस जाओ, अपनी माता की सेवा करो। वो दुखी हैं,
उनकी आत्मा तुम्हारे लिए तड़प रही है। अपनी सेवा से उनको प्रसन्न करो, और जब वो प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अनुमति दें मेरे आश्रम में आने के लिए, तब तुम आना। अन्यथा वहीं पर अपनी मां के निकट रह के जो साधना यहां करते हो वही साधना वहां करते रहो। उनके हृदय पर बहुत जोर पड़ा, गुरुदेव मैं तो सन्यासी हो गया, अपने गांव में वापस जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अगस्त मुनि ने कहा लोगों के विषय में मत सोचो, लोग क्या कहेंगे, गांव वासी क्या कहेंगे, जो उचित है वो ही कहेंगे, कहने दो। तुम मौन रहना और अपनी मां की सेवा करना, ये मेरा तुमको आदेश है, अन्यथा ये जन्म तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा। तुम बिना अनुमति के मेरे पास आए हो, प्रारंभ में ही मुझे ये तुमसे पूछ लेना चाहिए था। मैंने सोचा अवश्य ही तुम अपने घर के सदस्यों से, माता या पिता से अनुमति प्राप्त करके आए होगे। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ। और वहां अपने गांव में वो पहुंचे अंगिरस, लोगों की भीड़ लग गई। ये साधु, अरे ये साधु थोड़े, वही है अंगा। अंगा अंगा गांव में अंगिरस को अंगा बोलते थे। अंगा, अरे भाई कहां मर गया था तूने, ये नहीं देखा तेरी माँ का क्या हाल है, देख घर में छप्पर भी उड़ गया, टूट गया। ये बूढ़ी चूल्हा जोकते जोकते अंधी हो गई। अंगिरस अपनी मां के पास गए, उनके पैर पकड़े, मां मुझे क्षमा कर दो। मां की ऐसी दीन दशा देखी उन्होंने, बीमार, जर्जर हालत, बुढ़ापे से शरीर बेकार। मां ने कहा पुत्र तुझे एक बार भी अपनी मां की याद नहीं आई, मैंने तुझको जन्म दिया है पुत्र। मां का स्वाभाविक ही मोह पुत्र से होता है। हर मां ये सोचती है कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, और तूने ये भी नहीं देखा तेरी मां जीवित है या मर गई, या कैसी है, कहां है, किस हालत में है। अंगिरस की आंखों में आंसू आ गए। कहा मां मुझे क्षमा कर दो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुमको छोड़ के। जब तुम कहोगी तो मैं पुनः गुरु के दर्शन के लिए जाऊंगा। गुरु ने ही मुझको यहां भेजा है। कहा ठीक है पुत्र, ये तो हम मनुष्यों के आपसी संबंध हैं। इस जन्म में मैं तेरी मां हूं, तू मेरा पुत्र है। पिछले जन्मों में पता नहीं हमारी आत्माएं कहां रही होंगी, और अगले जन्मों में पता नहीं हमारी आत्माएं कहां कहां जाएंगी। हे पुत्र, मैं जानती हूं धर्म आचरण से बढ़ के, संन्यास से बढ़ के कोई मार्ग नहीं होता, किंतु ये शरीर मोह ममता से जकड़ा हुआ है। मनुष्य का हृदय कामनाओं से व्याकुल रहता है। पुत्र तू विवाह कर ले, तेरा वंश चलेगा, आगे संतति होंगी तो मुझे शांति मिलेगी। कहा मां ये बात तो मुझे गुरु से पूछना होगा। कहा अरे इतनी दूर जाएगा गुरु से पूछने, तूने साधना क्या की है? आंख बंद करके बैठ, गुरु का आवाहन कर, उनकी आवाज को अपने हृदय में सुन, क्या कहते हैं, तुझको क्या कह के भेजा है गुरु ने, पहले ये बता। मां ये कहा था कि जा अपनी मां की सेवा कर। तो सेवा का मतलब क्या है? जो मैं आज्ञा दे रही हूं उसको पूरा कर, यही मेरी सेवा है।
और अंगिरस ध्यान में बैठे, गुरु चरणों का ध्यान करने लगे। गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? थोड़ी देर बाद में आवाज आई, अंगिरस, तुम्हारी माता जो कहती हैं तुम वैसा ही करो। अब तुम्हारा यही धर्म है। तुम्हारी माता की आत्मा जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाए तब तक तुम वो ही करो जो वो चाहती। मां के कहे अनुसार उसने विवाह किया, फिर पुत्र हुए। अंगिरस ने कहा, मां अब तो ये बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या मैं गुरु के आश्रम में जा सकता हूं? मां ने कहा, बेटा 1-2 साल और ठहर जा, बस ये थोड़े कुछ करने खाने लायक हो जाएं तेरे पुत्र, तब चले जाना। ठीक। सारी बातें उन्होंने मानी और जो सिद्धियां उसको प्राप्त होनी थी गुरु के यहां, वो वहीं पर उसको प्राप्त हो गई। चलते फिरते ऋषि अगस्त वहां पहुंचे। कहा, अंगिरस, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने गुरु के वचन को माना, मां के वचन को माना, अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो चुकी है। उन्हीं अंगिरस के शिष्य हुए कृष्ण महाराज। वेदों का ज्ञान उन्होंने ऋषि अंगिरस से प्राप्त किया। वेद उपासना करते हैं कुछ लोग, जो हमने अभी बताया। वेदों के अनुसार परम ब्रह्म की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु जो मंत्र हम बोलते हैं उनके अर्थ को हमें समझना चाहिए और परम ब्रह्म में हमारी स्थिति होनी चाहिए। वेद में एक ऋचा आती है, यदि तुमने उस परम ब्रह्म को नहीं समझा, यदि कण कण में समाये उस ब्रह्म स्वरूप को तुमने नहीं समझा, यदि सभी मनुष्यों में, ब्राह्मण में, चांडाल में, देवता में, मनुष्य में, एक एक तृण में, तिनके में मुस्कुराते हुए उस परम ब्रह्म को तुमने नहीं समझा, तो तुम वेद से क्या करोगे? वेद तुम्हारे लिए बोझ जैसा है। वेद की जो आज्ञा है उसको जानो, उसको मानो, उसका आचरण करो। तुम्हारा आचरण महान ऋषियों और सत्पुरुषों जैसा होना चाहिए। यही वेद उपासना है। कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमने बताया भौतिक रूप से ये देवता हैं। हमारी माता प्रथम देवता। माता के चरणों के नीचे स्वर्ग है। दूसरा देवता है पिता। पिता के चरणों के नीचे विजय है। पिता का भक्त, पिता की आज्ञा मानने वाला पुत्र कहीं भी असफल नहीं होता, पराजित नहीं होता, यदि वो अपने पिता की बात को मानता है। और गुरु के चरणों की छाया में मोक्ष है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आत्मा का मोक्ष जो होता है वो गुरु की कृपा से, गुरु की प्रसन्नता प्राप्त होने से। जिस शिष्य पर गुरु प्रसन्न होते हैं, समझो उसको सब संपदाएं, दैवी संपदाएं, भौतिक संपदाएं और मोक्ष संपदा की अवश्य प्राप्ति होती है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। और भौतिक देवताओं में और कौन कौन से देवता हैं जो प्राचीन काल में हमारे देवता हो गए? कृष्ण महाराज हैं, प्रभु राम हैं, शिव हैं, हनुमान हैं। उनके ज्ञान वचनों को आप पढ़ें।
केवल अगरबत्ती घुमा लेने से उनकी पूजा संपन्न नहीं होती। महादेव शिव अपने वचनों में क्या कह रहे हैं? 112 ध्यान सूत्र हैं, 77 शिव सूत्र हैं जो कश्मीर में प्राप्त हुए दाची गांव में एक गुफा में खुदाई करते वक्त। वो सारे सूत्र हमने आपको कई बार बताए हैं, उनकी पुस्तक भी है और शिव सूत्र के नाम से वो YouTube पर भी पड़े हैं, उसको आप देख सकते हैं। उनको सुने तो सही, वो कह क्या रहे हैं। केवल एक पत्थर की तस्वीर के आगे अपनी श्रद्धा अर्पित हमने कर दी, दीपक जला दिया और कुछ कर दिया, जल चढ़ा दिया। ये तो एक परंपरागत है, किंतु वो कह क्या रहे हैं, ज्ञान क्या दिया है उन्होंने, उसको हमें समझाना, वो हमें समझना चाहिए। कृष्ण महाराज कौन से गूढ़ ज्ञान को बता रहे हैं? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन, उस परमात्मा की शरण में तू जा, दुनिया की शरण में मत जा, मान अपमान में मत पड़। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तू शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा कहां? उस परम ब्रह्म परमात्मा के शरण में। शरण क्या है? उसका ध्यान, उसके नाम का जप, तप, व्रत, यज्ञ, गुरु की सेवा, सत्संग आदि साधना के द्वारा। तो अपने इन प्राचीन देवगणों को हमें समझना चाहिए। उनकी वास्तविक पूजा क्या है? उनके ज्ञान का अनुसरण करना। वे देवगण किसकी आराधना कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, ये विचार करें। उस परम ब्रह्म निराकार की, उसी की हम करें और अपने प्राचीन देवगणों का सम्मान करें, उनको प्रणाम करें। ये देव उपासना हुई। सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, ये जो पंच तत्व हैं, ये भी देवता हैं। ये आदि दैविक देवता कहे जाते हैं। इनका हम सम्मान करें। सम्मान कैसे? वायु को दूषित ना करें, प्रदूषण ना फैलाएं, जल को गंदा ना करें और इस पृथ्वी पर रहते हुए धर्म आचरण करें। ये इन पंच तत्व की आदि दैविक देवों की पूजा है। और तीसरे देवता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक देवता कौन से? हमने कई बार बताए हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, धृति, धैर्य, स्वाध्याय, ईश्वरीय वचनों का बार बार पठन, मनन, चिंतन। ये सब जो सद्गुण हैं, विनम्रता, सेवा, मृदुता, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, ये सब आध्यात्मिक देवता हैं जो हमारे शरीर के भीतर, हमारी बुद्धि में निवास करते हैं। इन देवों की उपासना के द्वारा हमें सुखों की प्राप्ति होती है। और जब हम इनकी परवाह नहीं करते, सत्य का आचरण नहीं करते, हम तो झूठ का करेंगे, तो हम दुख को प्राप्त करेंगे। जब हम अहिंसा का पालन नहीं करेंगे, दूसरों को दुख देंगे, तो हमको भी दुख ही मिलेगा। जब हम लोभ लालच में पड़ जाएंगे, तो हम चालाक लोमड़ी जैसे हो जाएंगे।